हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम इंदर बत्रा है। जैसे कि आपको पता होगा, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जीपीएस के रिगार्डिंग कि हमारे कैमरे में होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया। मैंने तो खैर कम ही किया होगा रिसर्च। जिन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया उनसे मैं आपकी आज बात कराता हूँ। उन्होंने इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ में डिटेल करी है, थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में और थोड़ा सर्च किया है। जैसे कि अभी ग्रुप में एक मेरे फोटोग्राफर भाई ने एक कमेंट किया था कि एयर टैग यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ, हम एयर टैग यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में तो मैं आज उनसे आपकी बात कराता हूँ। इनका नाम ललित कश्यप है। जैसे कि पहले भी आप वीडियो में देख चुके होंगे, पहले भी हमारा एक छोटा सा वीडियो आया था। तो अब ये डिटेल में हमें बताएंगे जीपीएस और ज़्यादा डिटेल में तो कितना पता है एयर टैग में क्या डिफरेंस है और हमारा कितना यूजेबल है एयर टैग, और कैमरे में जीपीएस कितना यूजेस है उसको। जीपीएस और एयर टैग की अगर बात करी जाए तो एयर टैग हो गया, आपका जियो टैग हो गया, सैमसंग का है, वो सारे हैं। पर वो क्या है कि एक्सटर्नल है। अगर हम मान लो कैमरे के एंड में, बॉडी में, हाँ बॉडी में कहीं भी लगा देते हैं तो उससे क्या है कि जब कैमरा चोरी होगा, मुद्दा तो ये है ना हमारा कि कैमरा चोरी होने के बाद ट्रैक जो है वो नहीं हो पा रहा। कैमरा जब चोरी होगा तो वो जो भी इंसान होगा, आजकल इस एयर टैग को हर कोई जान रहा है। या फिर अगर वो इंसान कहीं स्टेट में दिल्ली या कहीं बेचने भी जाएगा तो उन्हें भी पता है, तो वो आराम से कट करके कहीं भी फेंक देगा। तो एयर टैग, जियो टैग ये हमारे काम के नहीं है। सेकंड, जहाँ पे हम अपनी बेल्ट को बांधते हैं वहाँ पे अगर एयर टैग लटका देते हैं तो एयर टैग से एक तो वो बॉडी घिसेगी, क्योंकि वो फिक्स तो लगेगा नहीं, हिलेगा तो बॉडी घिसेगी। प्लस जो है उसकी एयर टैग को जो बार बार अगर वो बॉडी से टच होगा तो उसके टैप टैप की नॉइस भी रिकॉर्ड होगी साथ में। ये अगर वीडियो पे हम ये अगर हम ये कहते हैं कि नहीं काटना तो बहुत बड़ी बात है ये बात की, पर हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी लगाने के बाद ये है, ग्रिप में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बैग में यूज कर सकते हैं ये तरह से, बट बैग में आप यूज कर सकते हो, पर अगर किसी ने बैग फेंक दिया या दिख गया उसे, अब चोरी, अब जैसे कईयों का बैग पड़ा रह जाता है स्टेज पे और कैमरा कहीं से चोरी हो जाता है तो उसमें क्या करोगे आप। मतलब आपके हिसाब से अब ये हमारे जैसे हमारे R6 Mark II में जीपीएस का ऑप्शन है, बट वो इस पर्पज से यूजेबल नहीं है। R6 Mark II हो गया, R6 हो गया, इनमें है, इनमें जीपीएस तो दिया हुआ है, पर जीपीएस को ऑपरेट करने के लिए आपको अलग से जीपीएस डिवाइस चाहिए, या फिर आपको उसको हमेशा अपने फ़ोन से कनेक्ट रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और ये भी मुद्दा नहीं है, अगर हम फ़ोन से कनेक्ट भी रख लेते हैं, बैटरी ड्रेन होती है, ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है, वो भी इशू नहीं है। पर फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद जो जीपीएस प्रोवाइड होता है ना, उसमें क्या रहता है कि जो आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो उस फ़ोटो की डिटेल में जाएगा कि ये फ़ोटो इस लोकेशन पे क्लिक हुई है, तो वो ट्रैकिंग उसमें नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। ट्रैक नहीं है, मतलब वो ट्रैक नहीं है, वो फोटो में जो फोटो की डिटेल में है, फोटो की डिटेल में जाएगा कि यहाँ पे फोटो क्लिक हुई है, लोकेशन देगा, पर वो हमारे काम की नहीं, हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। वो कैमरा फ़ोन की तरफ जीपीएस भेजेगा, ना कि फ़ोन उसको उठाएगा। मतलब अगर हमारा कैमरा इस लोकेशन से चोरी होता है और दूसरी लोकेशन में अगर वो ऑपरेट करता है तो वो हमें ट्रैक नहीं हो सकता, बट उसमें जो फोटो क्लिक होगी उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी, लोकेशन वगैरह, वो हमारे यूज के नहीं होगी, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो फोटो तो उसके पास सेव हुई ना। राइट, ओके। तो जो इनबिल्ट जीपीएस है और जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैमरे में होना चाहिए, जो ट्रैक होना चाहिए जीपीएस, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? डिफरेंस जैसे कि मैं बताऊंगा, कैमरे में जीपीएस है जो वो इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, मतलब वो हमें लोकेशन जो है वो कैमरे को प्रोवाइड कर रहा है, वो एक ऐप को प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जहाँ पे वो लगा है, मतलब कि ये फ़ोटो में आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये लगा हुआ है, इसकी जगह पे ट्रैकिंग वाला जीपीएस अगर कंपनी लगा दे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है हमें। तो इसके मॉड्यूल में अगर मैं कहूँ तो RYS 8830 जीपीएस आता है, और इसकी ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी नहीं है, ये 1 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। ओके। तो ऐसा एक जीपीएस कंपनी अगर लगा दे दी, हमारे ट्रेसेबल काम आ जाएगा, क्योंकि इस पार्ट पे अगर जो इन्होंने लगा रखा है जीपीएस, उसी पार्ट पे हमारा ये वर्किंग जीपीएस लगा देना, जिस पे हम ट्रेस कर पाएँ, क्योंकि इस जीपीएस की तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम उस लोकेशन के जहाँ पे फ़ोटो क्लिक हुई है उस लोकेशन को पता करके क्या करेंगे, ये तो हमें नीड नहीं है ना। ये तो आजकल के फ़ोन का एआई भी कर देगा, अगर मैं फ़ोन के एआई में डाल दूंगा वही बता देगा ये लोकेशन कहाँ पे है। इतना एडवांस जब हो ही गया है। तो जो जियो टैग है जीपीएस और जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं जीपीएस के बारे में कि वो लोकेशन ट्रैक करेगा, उन दोनों के रेट में कितना डिफरेंस होगा? जो ए टैग आता है एक नॉर्मली जो भी अच्छी कंपनी का हो,
और जो हम चाह रहे हैं कि कैमरों में ट्रैक वाला ये जीपीएस हो, तो उनमें कितना डिफरेंस होगा। वैसे तो हम इसके बारे में इतना नहीं जज कर पाएंगे, फिर भी ऑनलाइन आइडिया में अगर जो आपने रिसर्च करी है, अगर एप्पल यूजर कहेगा तो एप्पल यूजर के लिए वो 3000 के आसपास का है। एप्पल यूजर एप्पल टैग है जो एयर टैग। अच्छा, मतलब पर वो एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल की बात करें, सभी का हम बात कर लेते हैं ना, कि कई लोग कहेंगे कि जैसे कई होते हैं ना एप्पल लवर, तो एप्पल के लिए एयर टैग जो है वो 3000 का है, और जियो टैग उससे आधे में अगर 1500 रुपये में है। तो ये जो मैंने मॉडल बताया है आपको, इस मॉडल की प्राइस भी ऑनलाइन अप्रोक्स 1500-1600 जा रही है। तो 1500-1600 की कॉस्टिंग कंपनी कैमरे में क्यों नहीं ऐड कर रही? क्योंकि वो छोटे सी ऑप्शन देने के लिए भी कंपनी जो है पैसे बढ़ा देती है। हाँ, हर साल या जब भी कोई अपर कुछ भी एक फीचर ऐड ऑन कर लेते हैं। उसमें अगर 1500-2000 का खर्चा भी आया, खर्चा तो खैर ज़्यादा आएगा। अब ऐसे कंपनी वाला कोई होगा तो वो कहेगा कि वो मैन्युफैक्चर होगा, बॉडी में स्पेस बहुत सारे बने हुए हैं मॉडल, तो वो सब है, पर ये कब आएगा? कोई अगर नया मॉडल है तो इस पर्पस में वो सोच के नया मॉडल निकाल सकते हैं, नया निकाल सकते हैं ना। ये कंपनी सोच रही है, काम कर रही है, पर इतनी टाइम तो नहीं लगना चाहिए काम करने में। अगर आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली आपको कई कार वाले कैमरे मिलेंगे, 2000-2500 के कैमरे, उन्होंने उसमें भी जीपीएस दे दिया, वो भी ऐप के साथ। तो कंपनी नहीं दे पा रही, इतनी बड़ी कंपनी। राइट। तो जैसे ये एक्सटर्नल की जियो का या एप्पल का, बहुत जो भी कंपनी के आते हैं, जो हम अगर यूज़ करते हैं अपने बैग में या किसी में, तो इसमें लास्ट लोकेशन ट्रैक हो जाती है, इन द सेंस कि अगर कहीं अगर निकाल के फेंकता भी है, बैटरी भी अगर निकल जाती है तो उसकी वो लास्ट लोकेशन देता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, पर इस चीज़ में ये बेनिफिट इतना भी नहीं है ना, कि अगर मान लीजिए कैमरा कोई चोरी हुआ है किसी का, और वो चोरी होके जा रहा है दिल्ली या हरियाणा या कोई भी लोकेशन पे जा रहा है, तो वो टैग को अगर कहीं से भी काट के डिस्कनेक्ट करके कहीं भी फेंक देगा, तो आप उस रोड पे जाने के बाद आगे कहाँ जाओगे? पूरी दिल्ली तो नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, ये तो है। तो इसीलिए एक्सटर्नल से ज़्यादा बेटर ये है कि इंटरनल कैमरे के बॉडी के अंदर रहेगा, कि जिस बंदे ने भी वो कैमरा उठाया है, चोरी किया, वो कहीं ना कहीं जाके अगर खुलवाता भी है, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो इसीलिए जो है टैग ठीक है, कि हमारे एक भाई ने बोला है कि टैग ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, महंगा भी नहीं है, क्योंकि हमारे कैमरे ज़्यादा कॉस्टिंग के है, ठीक है। बट इंटरनल इसलिए है कि कोई उसे जल्दी हाथ नहीं डाल पाएगा, बंद नहीं कर पाएगा। पर यूजेस हमारा ज़्यादा जो है इंटरनल वाला ज़्यादा यूजेस है, इंटरनल वाला जो हमारा बेनिफिट होगा वो इंटरनल वाले में यूज है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक सुना और देखा कि ललित जी ने अभी कितना डिफरेंस बताया कि जीपीएस इंटरनल एक्सटर्नल में कितना फ़र्क है, और क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं इंटरनल में एक्सटर्नल में, क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। शायद हम कई जगह गलत भी हो सकते हैं, कई जगह हम शायद सही भी हों, तो ये तो कंपनी वालों को ज़्यादा बेटर पता होगा। पर्टिकुलर मेरे को किसी कंपनी को टारगेट नहीं है कि इस कंपनी ने जीपीएस दिया है, इस कंपनी ने नहीं दिया है, या अब देंगे, या इस कंपनी के पास है, उसके पास है, किसी का। मेरा सिर्फ पर्टिकुलर एक ही मुद्दा है सिर्फ, कि आजकल के टाइम में इतने सारे फीचर्स आ गए हैं, हर 6 महीने हर 3 महीने में कैमरे अपडेट्स होते हैं, नए फीचर कोई ना कोई, एक छोटे से फीचर के साथ भी एक नया मॉडल निकल जाता है। तो अब जो मॉडल आए, तो कंपनी वाले एटलीस्ट ध्यान रखें कि ये फीचर हर कैमरे में, हर मॉडल में होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा सेफ्टी के पर्पस में ये मॉडल कंपनी वालों को सोचना चाहिए कि ये फीचर से हमारा कितना बेनिफिट होगा, और कितने फोटोग्राफर भाइयों के जिनके कैमरे चोरी होते हैं वो कितने बच सकेंगे, और हमारे फोटोग्राफर भाइयों को कितना बेनिफिट होगा। भले ही आप 1 साल 1.5 साल लगे, पर इतने टाइम हो गया है कि अब तक ये फीचर नहीं निकला है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।